बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अमेजिंग सी जो है वो वेज रोल रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में हम रोल तैयार करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन के अंदर 2 कप जो है वो मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया था मैंने, और इस मैदे के अंदर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है, और 1 चुटकी इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी इसमें ऐड करके जो है वो इसकी हमने डो तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना शुरू कर दिया है। इसकी बहुत ही अच्छी हमने सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार करनी है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर जो है वो मैंने अब ऐड किया है इसमें 2 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल या घी। मैंने यहाँ घी ऐड किया, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें अब इसी घी के अंदर जो है वो हम इसे गूंदेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से जो है वो हमने इसको अच्छे से गूंदना है और इसकी डो तैयार करनी है जी। तो ये देखें डो जो है वो पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से जो है वो हाथों की मदद से ही इजीली जो है वो ये देखिए इसे गूंद कर मैंने एक बहुत प्यारी सी जो है वो इसकी थिकनेस ले आई है। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो इसका पेड़ा मैंने बना लेना। अब थोड़ा सा जो है वो इसे हाथों की मदद से और गूंदेंगे। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो हमारे पास प्यारा सा इसका पेड़ा तैयार हो गया। तो इसे जो है वो हम थोड़ा सा पानी लगाकर जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। पानी इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी ना आ जाए। तो ये देखें इस तरीके से पानी लगाकर जो है वो इसे ऊपर से कवर कर दिया। तो हम अब इसकी जो है वो स्टफिंग तैयार करेंगे रोल की। तो उसके लिए मैंने वेज समोसा बना रही हूँ। तो जो है वो यहाँ पे मैंने एक वेजिटेबल ली है। तो प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा नरम कर लिया है ऑयल के अंदर। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो ऑयल के अंदर इसे नरम कर लिया। साथ इसमें जो है वो मैंने बंद गोभी ऐड की है। आप कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बंद गोभी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनक्रेडिबल इसका टेस्ट होता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा इस तरीके से। तो ये जो है बच्चे जो हैं वो पकाई हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अगर आप इस तरीके से उन्हें रोल बना के देंगे तो ये हेल्दी सी वेजिटेबल जो है वो उन तक ईज़िली जो है वो इसकी पूरी ग़िज़ाइयत जो है वो पहुँचेगी। तो साथ मैंने इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं। उन्हें मैंने बॉयल करके और अच्छे से जो है वो इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इन्हें जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया। इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही जो है इसमें सुरख मिर्च ऐड किया है। 1 चुटकी के करीब हल्दी ऐड कर दिया मैंने। साथ ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 चुटकी के करीब, और थोड़ा सा जो है वो इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये जो मिर्चें हैं वो अच्छे से इसमें गल जाए, अच्छे से जो है वो ये हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखें इसी तरीके से जो है वो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसे जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो पहले से ही गले हुए हैं, उन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बंद गोभी है वो तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाएंगे। तो तकरीबन ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये जो है हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हमने चम्मच हिलाते रहना है और इसे फ्राई करते रहना है जी। तो 2 से 3 मिनट जो हैं वो इसको मैंने लगाए हैं। तो आलू जो हैं वो इस तरीके से इसके अंदर मैश कर लेंगे। आंच मैंने नीचे बंद कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं हम देखते हैं कि हमारी डो जो है वो कैसी तैयार हुई है जी। तो ये देखें माशाल्लाह डो जो है वो देखने में तो काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। तो ये हाथों के ऊपर थोड़ा सा मैंने खुश्क मैदा लगा लिया है। तो इसी की मदद से जो है वो इसे मैंने बर्तन से अलग कर लिया। तो इसे जो है हम बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम तैयार हुई है जी। तो ये देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने इसे रख लिया और इसे थोड़ा सा सेट करके जो है वो हम इक्वली काट लेंगे नाइफ़ की मदद से, ताकि हम इसके इक्वली प्यारे प्यारे से जो है वो पेड़े तैयार कर सके। तो इसी तरीके से जो है वो हम इसके पेड़े बना लेंगे।
डो की मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में जो है वो डो तैयार करना बता चुकी हूँ। अगर आपको कहीं से भी ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इन्हें जो है वो अब बेलने की बारी है। तो बेलने के लिए जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर ही जो है वो रोलिंग पिन की मदद से इसे जो है वो बेलना शुरू किया है। इस तरीके से हमें जो है ये रोल, आप किसी भी तरीके से, अगर आपकी गोल रोटी नहीं बनती तो अब भी कोई बात नहीं है। ये देखें आप जैसी भी चाहें इसे बेल लें और बाद में जो है वो हम इसे नाइफ़ की मदद से जो है वो अपने रोल के मुताबिक, जैसे हमारा डिज़ाइन है उसके मुताबिक इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखें मैंने इसे जो है वो चारों साइडों से काट कर एक स्क्वायर पीस, जो है स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल पीस हमारे पास आएगा, थोड़ा सा लंबा होगा। तो ये देखें इस तरीके से साइडों पे सारा मैंने पानी लगा लिए, ऊपर वाली साइड पे और दोनों साइडों पे एजेस पे। तो ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा मसाला मैंने इसके अंदर रख दिया है वेज का। तो इसे थोड़ा सा ऐसे बंद कर लेंगे। साइडों वाले किनारों को जो है वो फिंगर की मदद से ऐसे पेस्ट करेंगे। साथ ये पानी लगा हुआ था तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखें सारी जो है वो पट्टी, इसको इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा प्रेस कर देना ऊपर की तरफ। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल मेथड है, जस्ट एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है। ये देखें इस तरीके से दोनों साइडों से मैंने प्रेस कर दिया और अब नाइफ़ की मदद से जो है वो हम इसकी बारीक बारीक पट्टियाँ काट लेंगे इस तरीके से। तो इसे रोल को आराम से पकड़कर ऐसे हाथों की मदद से जो है वो फोल्ड करते जाना है। तो ये प्यारा सा जो है वो डिज़ाइन का रोल हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको आपको इसके एजेस दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे तरीके से बाइंड हो चुके हैं, ये देखें। और ये कहीं से भी खुलेगा नहीं। अगर आपको कहीं से लग रहा हो कि इसकी पट्टियाँ खुल सकते हैं तो आप उनके नीचे पानी लगा सकते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से सारे रोल मैंने इजीली तैयार कर लिए हैं। और बारी है इनको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसीलिए मैं आपको फास्ट स्टेप्स बताती हूँ। ये देखें इस तरीके से जो है वो हम इसे अब ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल वे में जो है वो हमने वेज रोल तैयार किया है और एकदम नए डिज़ाइन के जो हैं ये तैयार हुए हैं। ये देखें तकरीबन मेरे एक टाइम में इसमें 4 आ गए हैं, तो मैं इन्हें ही जो है वो फ्राई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह एक साइड से बहुत प्यारा सा इनका कलर आ चुका है और अब साइड तब्दील करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने हिलाया नहीं है। ये देखें एक साइड से जो है वो बहुत प्यारा सा इनका जब कलर आ गया था तभी मैंने इनकी साइड तब्दील की है और इतना ही जो है वो हम इसे दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। जी तो ये देखें बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम खर्च में जो है वो ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आपके पास कोई सी भी वेजिटेबल हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही बाज़ार से मंगवानी है और इसी के बनाने। आपके पास कोई सी भी वेजिटेबल हो उसमें पोटैटो का मैश ऐड करें और अच्छे से जो है वो इस तरीके से रोल बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल जो है वो ये तैयार होंगे, लेकिन ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी है। जी तो ये देखें रोल हमारे रेडी हैं, इन्हें मैं डिश आउट कर लूँगी। जी तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये कितने अच्छे और कितने ही प्यारे, कितने क्रिस्पी से ये लग रहे हैं रोल। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना मज़ेदार सा इसके अंदर यमी सा इसका बंद गोभी का मसाला जो है वो कितना अच्छा लग रहा है। बंद गोभी की स्टफिंग के साथ ज़बरदस्त से रोल मैंने आपको बनाने सिखाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।